हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज आप देखने वाले हैं रिवेंज मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि 2017 में आई थी। इस मूवी में एक लड़की के साथ कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं और अब वो लड़की इन लोगों से अपना बदला कैसे लेती है, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। ऐसी ही और मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। ऐसी ही मज़ेदार मूवी पहले ही से हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके ज़रूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत कपल को दिखाते हुए होती है, जिसमें रिचर्ड और जेनिफर होते हैं। इसके बाद रिचर्ड का पायलट उसको एक ड्रग देता है, जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके मस्ती करने लगते हैं। फिर ये लोग सारा दिन मस्ती करते हैं। अब रात होती है और रिचर्ड के पास उसकी पत्नी का कॉल आता है, जिसको उसके अफेयर का पता नहीं होता है। इसके बाद सुबह होती है और अगले दिन जब जेनिफर बाहर घूम रही होती है, तभी वो अधबूढ़े दो आदमियों को देखती है, जिसे देख के जेनिफर को बहुत डर लगता है। तो वो इसके बाद रिचर्ड को बुलाती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर को उन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है। इन दोनों का नाम सैम और डोडो होता है, जो यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। अब ये लोग रात में जब ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर उन लोगों को वही ड्रग दिखता है। अब ये दोनों उस ड्रग को उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड उस ड्रग को उठा लेता है और इन लोगों को बताता है ये ड्रग इतना पावरफुल है कि इसे लेने के बाद इंसान को दर्द का एहसास भी नहीं होता। फिर इसके बाद रिचर्ड उस ड्रग को जेनिफर को रखने के लिए दे देता है, जिसको जेनिफर अपने लॉकेट में रख लेती है। इसके बाद जेनिफर एक सॉन्ग प्ले करती है और रिचर्ड को डांस के लिए बोलती है, लेकिन रिचर्ड उसको मना कर देता है। तो वो सैम को डांस के लिए बोलती है। अब सैम उसके साथ डांस करते करते उसके तन बदन को छूने लगता है। अब रिचर्ड जेनिफर को उठा के बेडरूम में चला जाता है। अब अगले दिन जब जेनिफर अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, तो सैम उसे छुप के देखने लगता है। अब सैम जेनिफर के पास जाता है और उसे अपने साथ मस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर इसके लिए साफ मना कर देती है। अब सैम की ये सुन के सटक जाती है और वो जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चॉकलेट खाते हुए डोडो आ जाता है। लेकिन वो सैम से डरने के कारण वहाँ से चला जाता है और सैम जेनिफर के साथ खूब जबरदस्ती करता है। इसके बाद जब रिचर्ड वापस आता है, तो सैम मुझसे सब कुछ बता देता है। फिर रिचर्ड जेनिफर के कमरे में जाता है और उसे संभालने लगता है। तो जेनिफर उसे वापस घर जाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर को बहुत समझाता है और पैसे भी देने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर रिचर्ड की एक भी बात नहीं सुनती और उसकी वाइफ को सबको सच बताने की बात करने लगती है। इसके बाद रिचर्ड गुस्से में जेनिफर को थप्पड़ मार देता है और फिर जेनिफर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर जेनिफर का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद जेनिफर एक खाई के मुहाने पर जाकर फंस जाती है, जहाँ पर ये तीनों लोग इसको घेर लेते हैं। इसके बाद रिचर्ड हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करने लगता है, तो जेनिफर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को खाई से धक्का दे देता है और जेनिफर सीधा खाई से नीचे गिर जाती है और एक पेड़ के ऊपर गिरती है। अब वो पेड़ जेनिफर के पेट के आर पार चला जाता है। अब रिचर्ड इन सबको बताता है कि अगर जेनिफर यहाँ से भाग जाती तो हम सब इसमें फंस जाते, इसीलिए मैंने जेनिफर को मार दिया है। इन लोगों के जाने के बाद अब हम जेनिफर को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा होती है और एक पेड़ पे लटकी होती है। इसके बाद जेनिफर एक लाइटर से उस पेड़ में आग लगा देती है, जिससे वो पेड़ कमजोर हो जाता है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जेनिफर को रिचर्ड की गाड़ियों की आवाज आती है, जो कि उसी के पास आ रहे होते हैं। तो जेनिफर अब घसीटते हुए वहीं पे जाके छुप जाती है। इसके बाद ये लोग आके देखते हैं कि जेनिफर वहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद ये लोग कहते हैं अब हम उसको चल के ढूंढते हैं, नहीं तो हम सब लोग इस केस में फंस जाएंगे। इसके बाद इन लोगों को जेनिफर को ढूंढते हुए रात हो जाती है। तभी इनको जेनिफर का ब्लड मिलता है, जिसे ढूंढते ढूंढते ये लोग नदी के पास पहुंचते हैं और अब ये लोग अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद जेनिफर छुपते छुपते डोडो के पास आती है और वो देखती है डोडो एक जगह पर धरती गीली कर रहा होता है। तभी वो चुपके से डोडो की गन उठा लेती है और डोडो की तरफ पॉइंट करके उसके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो देखती है कि गन में तो बुलेट ही नहीं है, तो वो उसको मार नहीं पाती। इसके बाद डोडो जेनिफर को मार के उससे गन छीन लेता है और सैम को कॉल करके बताता है कि मुझे जेनिफर मिल गई है। इसके बाद डोडो जेनिफर को पानी में डुबा के मारने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर को मौका मिलता है और वो उसकी चाकू उठा के उसकी आंख में घोंप देती है, जिससे कि डोडो वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता है। अब जेनिफर डोडो का सारा सामान और गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनिफर गाड़ी को छोड़ के आगे एक गुफा में चली जाती है। इसके बाद जेनिफर देखती है कि उसके पेट में अभी भी एक लकड़ी घुसी थी। इसके बाद जेनिफर आग जला के वहीं पर लेट जाती है और एक बियर निकाल के पीने लगती है, जिससे अब जेनिफर को बहुत दर्द हो रहा था।
तो अब जेनिफर वही लॉकेट में से ड्रग्स निकालती है और उस ड्रग्स को खा लेती है। अब ड्रग की वजह से जेनिफर को दर्द होना बिल्कुल बंद हो गया था, तो इसके बाद अब वो लकड़ी को निकाल लेती है। इसके बाद वो बियर कैन को गर्म करके उस जख्म पर रख देती है, जिससे कि उसका जख्म में से खून निकलना बंद हो जाता है। अब जेनिफर वहीं पर सो जाती है। अब अगले दिन जब सैम पानी में मुंह धो रहा था तो उसे वहीं पर डोडो की डेड बॉडी देखती है, जिसे देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ये दोनों डोडो की डेड बॉडी को पानी में पत्थर डाल के वहीं पे छुपा देते हैं। इसके बाद इन दोनों की बहस हो जाती है और ये दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते जेनिफर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब जेनिफर जब उठती है तो वो देखती है कि उसका घाव पूरी तरीके से भर चुका है। अब वो गुफा से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आके उसे गोली मार देता है। इसके बाद जेनिफर की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि ये तो बस एक सपना था। इसके बाद वो गुफा से बाहर आ जाती है। इसके बाद जेनिफर को सैम की गाड़ी दिख जाती है और जेनिफर सैम का पीछा करने लगती है। इसके बाद जब सैम की गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है तो वो जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो जेनिफर उसको वहीं पर शूट कर देती है, जिससे सैम बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद जब जेनिफर सैम की गाड़ी के पास आती है तो उसे वहाँ पर सैम नहीं दिखता है। इसके बाद जेनिफर सैम के खून का पीछा करने लगती है, लेकिन सैम वहाँ पर छुप गया होता है। अब जेनिफर को सैम दिखता नहीं है। इसके बाद सैम छुप के जेनिफर के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है और जेनिफर वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद जेनिफर एक टॉर्च के शीशे को तोड़ के रास्ते में डाल देती है, जो कि सैम के पैर में लग जाता है और सैम वहीं पर बैठ के उसे निकालने लगता है। इससे सैम को बहुत दर्द होता है। इसके बाद सैम कार लेके जेनिफर के पीछे जाने लगता है, लेकिन जेनिफर रास्ते में खड़े होकर एक बंदूक तान देती है। अब जेनिफर सैम की गाड़ी पे गोलियां चलाने लगती है। इसके बाद जेनिफर की एक गोली सैम के भेजे में लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद जेनिफर सैम की गाड़ी को लेकर रिचर्ड के पास जाने लगती है। अब रिचर्ड अपने घर पे होता है और यहाँ से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर बुला लेता है। इसके बाद वो नहाने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब रिचर्ड नहा रहा होता है तो उसे किसी की आवाज आती है, तो रिचर्ड एक बंदूक उठा के घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद रिचर्ड जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जेनिफर ने उसकी ओर बंदूक तानी होती है। इसके बाद जेनिफर उसकी पेट में गोली मार देती है। इससे रिचर्ड बहुत ही जख्मी हो जाता है और वो एक बंदूक उठा के जेनिफर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है और कमरे के अंदर भाग जाता है। इसके बाद जेनिफर रिचर्ड का पीछा करती है, लेकिन वो कमरे के अंदर जाके फिसल जाती है। अब रिचर्ड जेनिफर को खूब पीटने लगता है, लेकिन जेनिफर उसकी गोली की छेद में अपनी उंगली घुसा देती है, जिसके दर्द के मारे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। इसके बाद जेनिफर बंदूक उठा के रिचर्ड को फिर से गोली मार देती है, जिससे रिचर्ड बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।